तो ये जी हाई एंड लो लेवल लैंग्वेजेस का बता रहा था। हाई लेवल लैंग्वेजेस में ये सारे एग्जांपल है जो कॉमनली हम यूज करते हैं, ठीक है। लो में हमारे पास दो हैं, असेंबली एंड मशीन लैंग्वेज। तो पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बताया किस लिए यूज की जाती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जी, प्रोग्राम डेवलप करने के लिए, कोई ऐप डेवलप करनी है आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करें, ठीक है। कोई भी कंप्यूटर के अंदर जैसे वर्ड रन हो रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, ठीक है। इसके अलावा मोबाइल के अंदर जितनी आपको एप्स नजर आती हैं, चैप्टर 7 छोटा सा चैप्टर, ठीक है। अच्छा, हाई लेवल लैंग्वेज को क्यों कहा जाता है फिर? हाई इसलिए कि ये इंग्लिश लाइक होती है। ये हम देखेंगे ना, हमें अगर कोड समझ नहीं आएगा तब भी हम उसको रीड कर सकते हैं एटलीस्ट, ठीक है ना। क्लोजर टू इंग्लिश है, हम इजीली अंडरस्टैंड करेंगे, इजीली डिबग भी कर सकते हैं, यानी उसके अंदर कोई एरर आ जाएगा हम उसको आसानी से ढूंढ सकते हैं। लेकिन उसके लिए प्रोग्रामिंग नॉलेज थोड़ा सा होना जरूरी है, ठीक है। और डिबगिंग का मीनिंग होता है कि उसमें से एरर को करेक्ट करना। इसके अलावा जी होता है आपके पास ये लैंग्वेज जो कोड होता है ना, कोड पोर्टेबल भी है, कि आपने कोड लिखा किसी एक कंप्यूटर के ऊपर और आप उस कोड को रन कर सकते हैं किसी भी और मशीन के ऊपर, ठीक है। जो कि ये लिमिटेशन है आपकी लो लेवल लैंग्वेजेस में। कोड रिटन ऑन वन कंप्यूटर कैन बी यूज्ड और एग्जीक्यूटेड ऑन एनी अदर कंप्यूटर। अच्छा, ये जी इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, इसके अलावा और भी कुछ हैं इसके एडवांटेजेस। अब इसके थोड़े से ये देखना है कि डिसएडवांटेज क्या है। कि हाई लेवल लैंग्वेज को यूज तो हम कर रहे हैं, फायदे हमारे ज्यादा हैं, प्रोग्रामर के ज्यादा क्लोज है, ठीक है। कंप्यूटर है, यहां पे आती है लो लेवल लैंग्वेजेस, ठीक है। ऐसी जस्ट थोड़ी सी एक रिलेशन बनाने के लिए यहां पे आती है जी हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। प्रोग्रामर समझ ले यहां पे है, ठीक है। तो प्रोग्रामर के लिए देखो, इसके साथ इस पे कोड लिखना आसान है प्रोग्रामर के लिए, जस्ट एक थोड़ी सी वो समझाने के लिए ये डायग्राम है, ठीक है। लेकिन इसमें कोड लिखने के लिए प्रोग्रामर को थोड़ी सी ज्यादा एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, मुश्किल है ये लो लेवल लैंग्वेज लर्न करना। लेकिन ये लैंग्वेज देखो कंप्यूटर के ज्यादा क्लोज है, यानी कंप्यूटर इसको जल्दी अंडरस्टैंड कर लेगा। यहाँ पे ये देखो, ये कंप्यूटर से दूर है हाई वाली, यानी कंप्यूटर को ज्यादा टाइम लगेगा इसको अंडरस्टैंड करने में। यानी कंप्यूटर अगर इसको यहाँ पे अगर लेके आना है तो आपको इसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। जी जी, ये ट्रांसलेटर आगे आ रहे हैं, ट्रांसलेटर भी बताता हूँ आगे। तो इसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, इससे थोड़ा सा अब आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी चीज क्लोजर है इसके कंप्यूटर के और कौन सी थोड़ी सी। हाँ, हाई का ये थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज है कि ये इसको ट्रांसलेशन चाहिए होती है, ठीक है ना। तो एग्जीक्यूशन थोड़ी सी इसकी स्लो होती है एज कंपेयर टू लो लेवल में। लो लेवल में प्रोग्राम लिखते हुए हमें ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन एग्जीक्यूशन जल्दी हो। नहीं, ऑल ओवर बेहतर है, सारी बातें इसीलिए ज्यादा यूज होती है, क्योंकि ये इसको कहा जाता है जी कि ये सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है, ठीक है ना। ये मशीन ओरिएंटेड नहीं है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड है, यानी ज्यादा फोकस प्रोग्रामर का प्रॉब्लम सॉल्व करने के ऊपर होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास हम डिस्कस करते हैं जी लो लेवल लैंग्वेज, जिसमें दो तरह की असेंबली भी है और मशीन लैंग्वेज। तो हाँ सॉरी, इसके डिसएडवांटेज में ये है कि एक तो ये बता दिया ना ट्रांसलेशन, और दूसरा ये कि मेमोरी में ज्यादा ये स्पेस लेगी, ठीक है। इसका प्रोग्राम जो होगा मेमोरी में ज्यादा स्पेस लेगा, यानी इसके अगर जो डिसएडवांटेज है ना वो आपके उसके एडवांटेज बन जाएंगे लो लेवल लैंग्वेज के, ठीक है। थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए। हाँ हाँ, तो इट रिक्वायर्स ट्रांसलेशन, यहाँ से हाई लेवल को ट्रांसलेशन चाहिए मशीन लैंग्वेज में आने के लिए, ठीक है।
मशीन लैंग्वेज में। हाँ जी, ये क्योंकि मशीन लैंग्वेज समझेगा ना कंप्यूटर, ठीक है। ये यहाँ पे जो मैंने लो शो किया ना, ये सब मैंने असेंबली को शो किया यहाँ पे, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो है इसको लो में रखा गया है क्योंकि देखो इसका जो भी आप लिखोगे कोड, जैसे मैं लिखता हूं LDD 78, ठीक है, ये एक असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन है जैसे। अच्छा, इसका लो के साथ 1-to-1 रिलेशन होता है, यानी ये डायरेक्टली लो में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जी, ये इस कोड को ऐसे कन्वर्ट कर देता है मशीन में, और इसी तरह 78 का जो भी है व्हाटएवर, मैं करेक्टली इसको बाइनरी नहीं कर रहा कन्वर्ट, ठीक है, जस्ट आप एज्यूम कर सकते हैं इसको कि ये डायरेक्टली आपका बाइनरी में एक असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन एक ही बाइनरी में डायरेक्टली कन्वर्ट हो रही है, 1-to-1 रिलेशन बनता है इसका, ठीक है, दैट इज इजियर। लेकिन हाई को जब आप इसमें करोगे कन्वर्ट, वो 1-to-1 रिलेशन नहीं है, उसमें क्या होगा, जब ये ट्रांसलेट करेगा तो एक इंस्ट्रक्शन लो में ज्यादा इंस्ट्रक्शन भी बन सकती है, एक से ज्यादा भी बन सकती है, ठीक है। जैसे देखो मैं मिसाल देता हूँ, एग्जांपल है, अगर आप लिखते हो जी सम, हम कोई नंबर ऐड कर रहे हैं सम के अंदर और सम को अपडेट कर रहे हैं, तो ये तो मैंने लिख दी जी हाई लेवल में, ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन मैंने लिख दी सम प्लस MNM, सम प्लस नंबर कोई सा भी नंबर। अगर इसी को मैं असेंबली में लिखूंगा तो देखो एक इंस्ट्रक्शन काफी सारी इंस्ट्रक्शंस में चेंज हो जाएगी, ठीक है। वो कहेगा जी LDD सम, इसके अंदर नंबर को ऐड करो और फिर जो आंसर है दोबारा सम में स्टोर कर दो। तो देखो एक सिंपल सी एग्जांपल से आपको बताया कि एक हाई लेवल की एक इंस्ट्रक्शन, देखो मशीन लैंग्वेज की कितनी 3 इंस्ट्रक्शंस बन गई, ठीक है। तो इसका मतलब है मशीन नहीं, सॉरी, असेंबली की 3 बनती हैं, तो आगे 3 ही मशीन की भी बनेगी, क्योंकि इसका मशीन के साथ एक 1-to-1 रिलेशन। तो इसका मतलब हाई लेवल की एक इंस्ट्रक्शन जो होती है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है, वो काफी, तो इनका आपस में जो रिलेशन होता है वो डायरेक्ट रिलेशन होता है, इसको थोड़ी ट्रांसलेशन चाहिए। STU क्या होता है? ये स्टोर करने के लिए होता है, ये इसके जो नेमोनिक्स होते हैं, शॉर्ट वर्ड्स होते हैं, ठीक है ना, शॉर्ट कमांड्स हैं, इसको ओपी कोड भी कहते हैं, ये जो पहला वाला पोर्शन होता है। ओपी कोड मीन ऑपरेशन कोड, अब ठीक है, थोड़े से टेक्निकल अगर नेम देखना है, ये ऑपरेंड होता है इसका, ये मतलब एग्जाम में आएगा, नॉलेज होना चाहिए आपको, ठीक है ना, एटलीस्ट आपको थोड़ा सा बियॉन्ड द कोर्स आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। क्लियर होगी जी बात। अब हम देखेंगे कि अगर लो लेवल में हम कोड लिखते हैं तो हमें इसके फायदे क्या होते हैं, लो लेवल में कोड लिखने के जी क्या क्या हो सकते हैं, क्या लो में लिखने के, मेमोरी कम लगेगी, एक तो जी मेमोरी का है, बिल्कुल और ठीक है, कंप्यूटर की ठीक होगी, और गुड, ठीक है, टेक्स लेस मेमोरी, ये इसके हम एग्जीक्यूटर जी एडवांटेजेस लिखते हैं, ठीक है, टेक्स लेस मेमोरी, यानी इसका प्रोग्राम लेस मेमोरी लेता है, और क्या जी, एग्जीक्यूट्स क्विकली, ठीक है। अच्छा Can write code for some special hardware. मेमोरी कम लेती है, इसलिए अगर हम जो एम्बेडेड सिस्टम होते हैं, ठीक है, उनमें मेमोरी का इशू होता है, जैसे कोई वॉशिंग मशीन होता है, ठीक है ना, उसकी जो इंस्ट्रक्शंस उसको दी जाती हैं, तो वो इनमें कोड किया जाता है, ठीक है, एक तो उसने लिमिटेड कुछ टास्क परफॉर्म करनी है, और दूसरा मेमोरी का इशू होता है, और तीसरी चीज होता है क्विक एग्जीक्यूशन, ठीक है, तो तीनों में ये इसका फायदा होता है।
दो की फर्स्ट टाइम कोड लिखते हुए, ये सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज, कोड लिखते हुए आपको टाइम लगेगा काफी इसके ऊपर, होगा ठीक है ना। यू मस्ट हैव अंडरस्टैंडिंग अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ द कंप्यूटर, क्योंकि हर प्रोसेसर के लिए आपको असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस में थोड़ी सी चेंज करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये अपने, तो इसीलिए इसको कहा जाता है मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेजेस होती हैं, मशीन डिपेंडेंट, यानी इसके ऊपर अगर आपने कोड लिखा है तो आप उस कोड को किसी और डिवाइस के ऊपर, मशीन के ऊपर नहीं चला सकते अगर थोड़ा सा भी उसका आर्किटेक्चर डिफरेंट हुआ तो। हाईवे तो हमने देखा ना, कोड एक के ऊपर लिखो दूसरे में वो कर देगा ट्रांसलेट, लेकिन इसमें मशीन डिपेंडेंट होती है, जिस मशीन के ऊपर लिखा आपने उसी के प्रोसेसर के अकॉर्डिंगली लिखा, तो आप जब दूसरी ऐसी मशीन के ऊपर लेंगे जिसका प्रोसेसर ही डिफरेंट है, वो तो आपकी असेंबली लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करेगा, तो वहां पे पोर्टेबिलिटी इशू आ जाएगा, ठीक है। ये लो लेवल लैंग्वेज के जी मैंने कुछ एडवांटेजेस भी बता दिए और डिसएडवांटेजेस भी बता दिए, ठीक है। अब हम आते हैं जी हार्ड टू अंडरस्टैंड। हाँ जी, ट्रांसलेटर्स, ठीक है। ट्रांसलेटर्स में आपके पास जी इंटरप्रेटर, कंपाइलर और तीसरा ट्रांसलेटर होता है असेंबलर। ये दोनों हैं जी हाई लेवल लैंग्वेज के लिए, ये असेंबली लैंग्वेज के लिए होते हैं, यानी कि लो लेवल लैंग्वेज है असेंबली, जिसको हमने लो लेवल लैंग्वेज के अंदर रखा है। ये ट्रांसलेशन आपकी, जैसे हाई को हमने लेके आना है मशीन कोड में, यहां पे समझे ये कंप्यूटर सिर्फ ये मशीन कोड अंडरस्टैंड करता है। इंटरप्रेटर जो है वो ट्रांसलेट करता है लाइन बाय लाइन, ठीक है, क्लियर जी, लाइन बाय लाइन। जैसे ही कोई इसको एरर मिलेगा कोड के अंदर, वहां पे वो रुक जाएगा, जैसे पहली लाइन के ऊपर मिला रुक जाएगा, आप जब तक वो करेक्ट नहीं करते, ठीक है, तब तक वो आगे नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे पाइथन में हम करते हैं, पाइथन में यही होता है, जहां पे उसको एरर मिलता है ना वहां पे आके वो रुक जाता है, ठीक है। कौन सा? हाँ, इंटरप्रेटर का ये कह रहा हूँ जी कि लाइन बाय लाइन ये कोड को ट्रांसलेट करता है, एक एक लाइन को, ठीक है। कंपाइलर जो है वो पूरे प्रोग्राम को वन गो में कंप्लीट करता है, यानी वन गो में पूरे को, अच्छा कोई उसको एरर बीच में मिलता भी है ना, वहां पे वो स्टॉप नहीं करेगा, वो पूरे प्रोग्राम को एक दफा देखेगा, अगर उसमें जितनी एरर मिलती हैं, लेट से लाइन 3 में, 5 में, 9 में, वो एट द एंड आपको एक लिस्ट देगा कि भाई यहाँ पे एरर है, करेक्ट करो, फिर प्रोग्रामर जाके उनको करेक्ट करता है, फिर रन करेगा तो फिर वो पूरे कोड को दोबारा से एग्जीक्यूट करेगा, पूरे कोड को, ठीक है, वो पहली एरर के ऊपर रुकेगा नहीं, ठीक है। तो ये क्या करता है, इट कन्वर्ट्स द ऑल द कोड, ठीक है, इन वन गो, ठीक है, या द होल कोड इन वन गो, and error it lists them down. हाँ जी, then it shows the list of errors। अच्छा देखो, ये जो है इंटरप्रेटर, एक तो बता दिया कि एक जहां भी एरर्स को मिला वहां पे ये रुक जाएगा, ठीक है। ये देखो इसका फायदा क्या है सबसे बड़ा, ये इसने पास पेपर के एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसका फायदा ये है कि अभी आपका प्रोग्राम कंप्लीट नहीं है, आपका कोड कंप्लीट नहीं है, लेट्स से कोड 10 लाइंस का कोड था, तो अभी आपने सिर्फ 4 लाइंस लिखी हैं, तो आप चाह रहे हो उनमें देखूं मैं कोई एरर तो नहीं है, तो आप इंटरप्रेटर आपके लिए हेल्पफुल होगा। कंपाइलर वो कहता है जी प्रोग्राम लॉजिकली कंप्लीट तो हो, पूरा कंप्लीट हो, वरना वो कहेगा जी ये कंप्लीट नहीं है प्रोग्राम, आपको नहीं बताएगा, ठीक है। तो आपका ये जो है इंटरप्रेटर, इवन योर प्रोग्राम इज नॉट कंप्लीट, स्टिल यू कैन सी एनी मिस्टेक या एनी एरर इन योर कोड, ठीक है।
लेकिन जब आपने अपने कोड की एग्जीक्यूटेबल फाइल बनानी है, आपने अपने सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, सारी बात है, आप उसकी एक्सी फाइल बनाएंगे, एग्जीक्यूटेबल फाइल एक बनती है, वो कंपाइलर बना लेता है, वो इसमें नहीं बनती। इसका मतलब है ये प्रोग्रामर जो है वो दोनों ही यूज करता है, यानी ड्यूरिंग डेवलपमेंट उसको इसकी जरूरत पड़ती है, और जब डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम आता है तो कंपाइलर की सर जरूरत पड़ती आपने है। वो एग्जीक्यूशन के बारे में समझ गए हैं, क्या नहीं है जो आपने भी कहा अलग से पूरे बना देता है, क्या बनाता है सर? अलग से क्या? आप कहते हैं कोई एग्जीक्यूशन बनाता है। नहीं, हाँ, एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, कोड से एग्जीक्यूटेबल फाइल बना लेनी है। उसका ये फायदा होता है कि आप जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे उसको, अपने सॉफ्टवेयर को, तो आप एग्जीक्यूटेबल फाइल देते हो, उसके साथ आपका कोड नहीं जाता, ठीक है? ड्यूरिंग डेवलपमेंट इंटरप्रेटर होता है। हाँ, और इंटरप्रेटर। दूसरा कंपाइलर। कंपाइलर था जब डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने अपने प्रोग्राम को, एग्जीक्यूटेबल फाइल आपने बनानी है, ठीक है? तो ये बताओ इसमें से जरा स्लोअर कौन सा है? सर इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर हाँ जी, आंसर इज यस। क्यों, क्या रीजन है? सर क्यों लाइन बाय लाइन। लैंग्वेज हाँ, लाइन बाय लाइन रुक जाता है, थक जाता है जल्दी, ठीक है? तो जो कंपाइलर है वो पूरे उसमें से गो थ्रू करके तो फिर आपको लिस्ट एक देता है, ठीक है? तो सम टाइम ये होता है कि लिस्ट में से आप कोई एक एरर करेक्ट करते हो ना, तो लिंकिंग सारी एरर्स को दूर कर देता है। लेट से आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया था, ठीक है? अब वो वेरिएबल यूज हुआ है 5 लाइंस में आगे, वो क्या दे रहा होगा, 5 लाइंस में एरर दे रहा होगा। आप क्या करोगे, आपने पहला करेक्ट किया, वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, ऑटोमेटिकली 5 में तो सही हो गया, ठीक है? तो काफी सारी एरर्स जो हैं समटाइम्स वो किसी जो है ना 1-2 एरर्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, ठीक है? तो ये भी इसके फायदे हैं, इसलिए कंपाइलर जो है ये फास्टर है इससे, इंटरप्रेटर से, ठीक है? असेंबलर, ठीक है, ये जनाब आपकी काफी सारे पॉइंट इसके मिलते जुलते हैं कंपाइलर से, क्योंकि असेंबलर भी एग्जीक्यूटेबल फाइल बना लेता है लेकिन असेंबली लैंग्वेज से, ये याद रखना है, ये लो लेवल के साथ यूज हो रहा है, ठीक है? और ये भी पूरे प्रोग्राम को वो करता है, कन्वर्ट करता है वन गो में, असेंबलर भी। बिल्कुल मैंने कहा ना, इसकी जो अप्रोच है वो मिलती जुलती है कंपाइलर से, ठीक है?